जिनमें बहुत ज्यादा पानी। जी। जी सर। जी सर, जिनमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इस तरफ पानी की कमी रहती है। तो कटीले वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे बबूल का हो गया, जैसे बेर का हो गया, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। अच्छा। बबूल का बॉटनिकल नेम क्या है? अ, बबूल इज अच्छा, भिंड। थोड़ा भूल गई। भिंड में नीम पाया जाता है? जी सर, जहाँ तक मुझे नॉलेज है सर, पाया जाता है नहीं। अच्छा, तो नीम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सर एजा डायरेक्टिका इंडिका। नीम का क्या क्वालिटी है नीम की? सर नीम के वृक्ष में सर, एक तो इसमें पहली बात, ये मीलिएसी फैमिली में आता है और इसमें कंपाउंड लीफ पाई जाती हैं। अच्छा, जामुन का जो यूज है वो किस जी होता है, किस रोग में अच्छा फायदेमंद होता है जामुन? सर, जामुन का जो फल होता है वो एंटी डायबिटिक होता है सर। डायबिटीज में ये शुगर लेवल को कम करता है। अच्छा, जामुन का वर्टिकल नेम क्या है? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, अदरक का यानी कि औषधि के रूप में क्या यूज होता है? सॉरी सर, सुन नहीं पाई मैं। अदरक का औषधि के रूप में क्या यूज होता है? सर अदरक एक तरह का राइजोम है सर, ये जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है। किसमें यूज होता है, मतलब कौन कौन सी बीमारियों में इसको यूज करेंगे? सर मेनली कफ वगैरह में यूज किया जाता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज। और ये एलोवेरा का यूज किसमें होता है? सॉरी सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। एलोवेरा का यूज किसमें होता है? सर एलोवेरा का यूज स्किन के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, उनमें किया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या बात की गई है? सॉरी सर, इट्स नॉट ऑडिबल। भारतीय ज्ञान परंपरा में जी पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या बात की गई है? सर, भारतीय ज्ञान परंपरा में सर, सुन नहीं पा रही मैं सर, आवाज क्लियर नहीं है। कितना सुन लिया भारतीय ज्ञान परंपरा? जी सर जी। इसके बाद है कि इसमें इनकी पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या बात की गई है? जी सर। सर भारतीय ज्ञान परंपरा में सर नीम के ही पौधे होते हैं सर, जो सर एग्जैक्टली भारतीय ज्ञान परंपरा से मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ सर इसको। तो भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है ये बता दीजिए। जी सर, भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमारा पुराना ज्ञान है, वेदों में जो लिखा हुआ है, उसको हम नए समय के साथ कैसे उसको यूज कर सकते हैं सर। नई टेक्नोलॉजी और पुराना ज्ञान को मिला के हम किस तरह यूज कर सकते हैं सर इसको, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख किन तरीके ग्रंथों में मिलता है प्राचीन काल के? जी सर। भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख किन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? जी सर, सर एक चरक संहिता और और सुश्रुत संहिता है सर, और ऋग्वेद यजुर्वेद इनमें भी है सर इनका। जी, आप ये निकालिए कि जीरोफाइटिक और जी मीसोफाइटिक प्लांट में क्या की एग्जांपल बता दीजिए। जीरोफाइटिक प्लांट और मीसो जो मीसोफाइटिक प्लांट होते हैं उनको एग्जांपल बता सर मैडम, जीरो फाइटिक प्लांट वो होते हैं जो कि सब कम पानी वाले उसमें पाए जाते हैं जगह में। और इसमें मैडम क्यूटिकल ज्यादा पाया जाता है, जिससे कि पानी का एवोपरेशन ना हो। दीजिए। एग्जांपल बताने का बोला था मैंने। एग्जांपल। अच्छा जी मैम, जेरोफाइटिक में मैडम आएगा इसमें, कैलोट्रोपिस आ जाएगा मैम। कैलोट्रोपिस एंड जिजीफस जुजुबा, बेर का पेड़। मीसोफाइट के उस एग्जांपल बता दीजिए। जी मैम। मीसोफाइट के एग्जांपल बता दीजिए। मीसोफाइटिक में हम जो नॉर्मल उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा आम का पेड़, नीम का पेड़, ये सब मीसोफाइटिक में आएंगे। तो जीरोफाइट जो प्लांट होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। मॉडिफिकेशन हो जी जाती मैम।
तो मॉडिफिकेशन जो है पौधे के किस पार्ट में देखने को मिलता है? जी मैम, पहला तो एपिडर्मिस में एक थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल बन जाती है मैम इसमें। और मैम इसमें रूट सिस्टम वगैरह ज्यादा डेवलप हो जाता है, जिससे कि पानी का ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके प्लांट्स में। वेस्कुलर सप्लाई ज्यादा हो जाती है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बबूल, बबूल किस प्रकार का प्लांट है? जी मैम। आपको बबूल किस प्रकार का पौधा है? मेसोफाइट है कि जीरोफाइट? बबूल बबूल मैम बोल रहे हैं। आवाज मैम थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है आप। हाँ। है, बताइए किस प्रकार का है पौधा? बबूल, बबूल का पेड़। नॉट ऑडिबल मैम। अच्छा ये बताइए कि एल्गल ग्रुप क्या होता है? जी मैम। एल्गल ग्रुप क्या होता है? एल्गल ग्रुप क्या होता है? एल्गल ग्रुप, एडिबल फ्रूट मैम बोल रहे हैं। एल्गल ग्रुप, एल्गल ग्रुप। एल्गल ब्रूम जी मैम। एल्गल ब्रूम मैम, एल्गल एल्गी की जो ज्यादा ग्रोथ हो जाती है ऐसी जगह पे, जैसे कि हम देखते हैं वाटर बॉडीज में, जहाँ पे कि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ज्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है, तो एल्गी बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलप हो जाती है। इसको हम यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं इस चीज को। चलिए बताइए कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले किसने बताया? जी मैम, सुनाई नहीं दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रो, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मैम। हाँ जी। प्रोटोप्लाज्म वो वाला पार्ट, सेल का पार्ट होता है जिसमें कि साइटोप्लाज्म और सेल वॉल दोनों ही इंक्लूड रहती है। मींस द पार्ट विच इज इनसाइड द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। अच्छा बताइए कैरियोकाइनेसिस का क्या है? कैरियोकाइनेसिस, कैरियो, कैरियोकाइनेसिस मैम, इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में मिलता है डिवीजन के दौरान या कैरियोकाइनेसिस? जी मैम, सबसे पहले तो मैम इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस की कोई डिस्टेंस बता सकते हैं आप सेल डिवीजन के दौरान? जी मैम, थोड़ा सुनाई नहीं दिया। अच्छा बताइए काइटिन और केराटिन में क्या अंतर है? किसमें मैम? केरेटिन। हाँ केराटिन और काइटिन। केरेटिन मैम, ये केरेटिन एक प्रोटीन है जो कि नेल्स वगैरह में पाया जाता है ह्यूमंस में। एंड मैम दूसरा कौन सा पूछा था मैम, सुन्नी भाई? काइटिन, फाइटिन। काइटिन, 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 नॉट ऑडिबल। जी। काइटिन। नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम थोड़ी। अच्छा ये बताइए गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है? गेहूं का मैम? गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन, गेहूं में कौन सी प्रोटीन? प्रोटीन। हाँ ग्लू ग्लूटेन पाई जाती है मैम। प्रोटीन। He was currently working in sunscreen hydroponics, right? जी मैम। तो कौन सी एक सरोजिनी नाइट्रोजन? हाँ, थोड़ा मैम क्लियर नहीं आई आवाज। सरोजिनी नाइट्रोजन का योगदान क्या था? जी मैम, सरोजनी नायडू का योगदान हमारे इंडिपेंडेंस में था काफी। उन्होंने रिवॉल्यूशन किया हुआ है, और उनको हम भारत कोकिला नाम से भी जानते हैं। क्या कोकिला का अगर साइंटिफिक नेम क्या होगा? किसका मैम? कोकिला, कोकिला इज द कोकिला। कोकिला का मैम मुझे अभी नहीं याद आ पा रहा है। उसकी बुने, उसकी बुने का प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर क्या प्रभाव होता है? जी मैम, प्लीज रिपीट कर दीजिए। ड्यू या फिर का पौधों पे फोटोसिंथेसिस पर क्या? मैडम, फोटोसिंथेसिस का मैम आप किसके ऊपर पूछ रहे हैं प्रभाव? ड्यू का ड्यू फैक्टर होता है उसकी बुने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी मैम। रिसर्च की है काफी सारी, तो रिसर्च का क्या यूज होता है? क्या कोई इसका यूज रहता है? मैं इसको भी देखा भी, आप कॉलेजेस वगैरह में इसका रेफरेंस देते हैं? प्लीज मैम रिपीट द क्वेश्चन मैम।
क्या कारण है कि हमारे भारत में रिसर्च फील्ड इतना, अनुसंधान इतना अच्छा डेवलप नहीं है? अ, इंडिया में मैम, या फिर एमपी एमपी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ? ये पर्सपेक्टिव में बताइए। हाँ, मैम उतना अभी लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है रिसर्च के लिए। क्या कारण है इसका? मैम कारण ऐसा सबका अपना अपना रहता है मैम इसमें। मुझे जो लगता है कि इसमें आजकल के जो बच्चे हैं वो तुरंत नौकरियां पाना चाहते हैं, और रिसर्च में थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है, तो उतना पेशेंस की कमी भी है लोगों में, बच्चों में। रिसर्च की तो उनका आप इसका प्रभाव आपको देखा अपने ऊपर? प्लीज मैम रिपीट द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जो है और फोटो रेस्पिरेशन, इसमें डिफरेंस बताइए। फोटो रेस्पिरेशन मैम। फोटोसिंथेसिस वर्सेस फोटो रेस्पिरेशन। जी जी मैम, फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, एंड फोटो रेस्पिरेशन में मैम इसमें जो फॉस्फोग्लिसरेट बनना चाहिए उसकी जगह इसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है, जिसके इसका बनना इसलिए होता है क्योंकि इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और ऑक्सीजन का बढ़ जाता है, तो ये वाली प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन की, और ये पर ऑक्सीजोम में पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन, आप अंबा जिले से हैं, तो अंबा जिले का नामकरण उसके पीछे क्या कारण है? अंबा से सॉरी, अंबा तहसील का जो नामकरण जी। है उसके पीछे का कारण? इसको अमरीश नगर कहा जाता था मैडम, अमरीश नगर। ठीक है, ओके भैया जी, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। ठीक है निया जी, कब है आपका इंटरव्यू? जी मैम, सर 17 तारीख को ही है ये। अच्छा, फर्स्ट डे आपका है। जी सर। चलिए, तो आपका फर्स्ट मॉक था है। जी सर, पहला। थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस की जरूरत तो है निया जी आपको, है ना? जी सर। जी। और वो एक दो मौका आप दे लीजिए, तभी जाकर के थोड़ा चीजें हो पाएंगी, है ना? जी। और ये भारतीय ज्ञान परंपरा को आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, है जी। ना? और जी सर। एनडीपी 2020 के बारे में पढ़ लीजिएगा। और जी। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कर लें, है ना? और एक दो मॉक और जरूर दे लें आप, तभी थोड़ा सा जाकर कुछ चीजें हो पाएंगी। ठीक है, जी सर। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ठीक है, ओवरऑल जी। ठीक है आपका मतलब। जी सर। चलिए, अपना बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।